अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थंडर बूम। आजकल जो रिसेंट टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा कि बॉलीवुड में एक हलचल मची है, खलबली मची है कि राजपाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। जो उन्होंने एक फ़िल्म के लिए लोन लिया था, अता पता लापता, 5 करोड़ रुपए लिए थे इस फिल्म के लिए। उन्होंने किसी कंपनी से लोन लिया था या बैंक से लिया था। इस बीच में 15 साल गुजर गए, 16 साल, स्टिल वो एक लोन नहीं पे कर पाए, जो 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट के साथ 9 करोड़ तक पहुंच गया है। आप एक इतने बड़े इंडस्ट्री में काम करते हो, आपका एक नाम होता है, आप हंसते हो, दुनिया हंसती है, आप रोते हो, दुनिया रोती है। एक ऐसी इंडस्ट्री में आप काम करते हो और आप सिर्फ 5 करोड़ रुपए लोन ना पे कर पाओ, तो ये एक खैरत वाली बात है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे कि राजपाल यादव जो अभी तिहाड़ जेल में, उसने सरेंडर कर दिए हैं और कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन जैसे हम बड़े नाम सुनते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, जो एक एक फिल्म के 120 करोड़ प्लस शेयर भी लेते हैं। हम सुनते यही है कि सलमान खान बीमारों का इलाज करते, बीइंग ह्यूमन एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। यहाँ तक कि अपने बोन मेरो उसने डोनेट किया बच्ची को। इतने बड़े रहम दिल इंसान है, तो वो अपने एक इंडस्ट्री है, इनका घर ही है। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, आपके जो कोमेट्स होते हैं वगैरह होते हैं, आप उनको पैसे देते हो या ज़रूरत होती है जो भी हेल्प करते हो, तो आप कैसे एक इंडस्ट्री के आपके जो लड़का है राजपाल यादव, आप उसकी हेल्प नहीं करते हो। ये एक तशवीश वाली बात है। इतने बड़े इंडस्ट्री में काम करने के बाद आप 16 साल में एक 9 करोड़ रुपए लोन, जो कि 5 से बढ़ते बढ़ते 9 तक चला गया, आप ना पे कर पाओ, खैरत वाली बात है। आप क्या कहोगे इस पर? ये तो राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अपनी एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम अता पता लापता, इसके लिए लोन लिया था। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से वो लोन पे नहीं कर पाया और वो अब 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ रुपए तक हो गया। इस वजह से इंडिया की हुकूमत ने उसे अरेस्ट कर दिया है। आज इसका दूसरा तीसरा दिन है तिहाड़ जेल में। अभी बॉलीवुड के स्टार अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका सपोर्ट भी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से आज सुबह सलमान खान ने भी पैसों का ऐलान किया है। इस तरह और भी करेंगे और ये जो है ना, ये डब इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। डेप क्लियर तो हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी भी स्टिल उन्होंने पैसा ऐसे नहीं दिया कि आपकी हेल्प हो जाए, या इमदाद के तौर पे नहीं दिए, काम के एवज दे रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए सोनू सूद ने जो कहा है वो उनसे फिल्म में काम करवाएंगे। स्टिल ऐसे नहीं है कि उन्होंने फ्री में दिया। और मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ, ये उनके लिए ऐसे ही जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपये का मैं मालिक हूँ और मेरे किसी दोस्त को या जैसे बंदे जो मैं काम कर चुका हूँ या एक दूसरे को एक फैक्ट्री में एक अरसे से काम करते हैं, एक ऐसी मिसाल देता हूँ, अगर एक ऑफिस में काम करते, दफ्तर में काम करते, उसको 10 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास जेब में 1000-2000 रुपये पड़ो और मैं उसको वो भी ना दूँ, और अगर 10 रुपये देता भी हूँ तो मैं उसके एवज उससे काम की डिमांड करता हूँ, ये बहुत ही बुरी खबर है। ऐसा नहीं ये होना चाहिए। बॉलीवुड ये सही करते हैं। आज राजपाल यादव के बुरे दिन चल रहे हैं, कल किसी और के होंगे, परसों किसी और के होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे ऐसे करेंगे। पैसा देता है, इसके बदले काम लेता है। आज रात को पैसे दिया, काम दिया, परसों किसी और एक्टर पैसा दिन आएगा, वो भी इस तरह करेंगे, पैसा देकर काम करेंगे। यहाँ पर जो है ना, हर किसी को अपने काम की जरूरत होती है, पैसे दो काम निकालो। ये बॉलीवुड है भाई, ये यहाँ पर ये सही चलता है। यही बात है ना कि जितनी चकमकाती है इंडस्ट्री है, या जितनी चकमकाती हमें कोई भी इंडस्ट्री लगती है, फिल्मों वाली या कोई और इस तरह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हो गई, ये अंदर से इतनी खोखली होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ सिर्फ अपने मफादात दे के जाते हैं और अपने फ़ायदे दे के जाते हैं, आपका कोई खातिर नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो बहरहाल हम यही कहेंगे कि राजपाल यादव, ऐसे तो हमारे उनसे कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, ना हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी जो काम है वो हमें बहुत पसंद था। हमने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है, काफ़ी हादसे भी हैं, और बज़ाहिर मुझे बहुत ही उम्दा एक्टर लगते हैं। आपको भी लगते वाकई वो होंगे। काबिल तारीफ एक्टर थे। उसकी बहुत सारी फिल्में जो थी ना, वो फनी कंटेंट था, लोगों के चेहरों पर हंसी लाया करते थे। उसकी फिल्म जो भी देखते थे उसकी चेहरे से हंसी निकलती थी। आज वो जेल में, उसको हंसी भूल गया है। इसमें हमें ये भी सोचना होगा कि जो बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं इंडिया के, कपिल वो शर्मा, जी, वो भी इस बीच में नहीं है कि 250 करोड़ नेटवर्क उनके भी आसपास, इससे शायद ही होगी। 9 करोड़ पे उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन
स्टिल कोई आगे नहीं आ रहे 9 करोड़ रुपए। मैंने आपको वही बताया कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके जेब में 1000, 2000 या 5000 रुपये पड़े हो और आपके किसी को मेट को 10 रुपये चाहिए और आप ना दो। ये तो अकेले हम दोनों नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया है कि ये बड़ा गलत हो रहा है। जैसा ये बॉलीवुड दिखता है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही कुल हकीकत है कि जो आप अभी अगर आपकी कोई स्टेटस है, आप कुछ लाइफस्टाइल जो मेंटेन करके रखे हो, अगर आप ये मेंटेन हट जाए आप मेंटेन से, आप इसको मेंटेन न कर सके, अगर आपकी भूल होगी कि आपका कोई दोस्त आपको बचाने आएगा या आपके कोई फैमिली मेम्बर से कोई आएगा, आपने जो भी करना है अपने बलबूते पे करना होगा। आपकी जो भी पैसे आज आप उनको संभाल के रखें, कल को मुश्किल घड़ी में आपको वही काम आएंगे। इस पे बहुत सारी अब आया हो रही है मिसालें, लेकिन ये स्टिल यहाँ पाकिस्तान है तो यहाँ पे लोग एक दूसरे का केयर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो बड़े सतह पे होते हैं, जो थोड़े रिच लोग होते हैं या अपर मिडिल क्लास होते हैं या रिच लोग होते हैं, वो ये नहीं करते। वो जब तक आप कुछ है तो वो आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, जब आप कुछ नहीं है तो आपके साथ कोई भी नहीं है। बस यही है भाई, आजकल जो है ना भाई भाई का काम नहीं आता है। आप सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के लिए बोल रहे कि सलमान खान ने आवाज़ नहीं उठाया, शाहरुख खान ने नहीं उठाया। वो करेंगे अपने मफाद के लिए करेंगे, थोड़ा बहुत ऐलान वो भी करेंगे जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में अच्छा भी बने और वो उनसे काम भी निकालें। और ये भी हो सकता है कि ये जो टैब है ये राजपाल यादव खुद ही नहीं पे कर पा रहे हो, ये भी एक हाँ, ये जो है एडवर्टाइजमेंट ना होती है, अपने नाम को थोड़ा काफ़ी टाइम दबाव होता है कि फिर किसी केस में करवा देते हैं, क्योंकि वो एक एलोन मस्क की एक कोट है कि एडवर्टाइजमेंट होती है, नाम की हो, किसी ब्रांड की हो, कुछ भी हो, तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट बुरी या अच्छी नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, क्या पता वो अपने नाम को आगे लाने के लिए, कुछ ये अपने को ट्रेंड में लाने के लिए। यही है ना। अभी बंदा सोचे कि उसने 25-26 साल बॉलीवुड में काम किए, 70 से 75 फिल्में वो बना चुका है। वो एक फिल्म के 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करता था। आज उसके पास 5 करोड़ रुपए नहीं है। 5 करोड़ रुपए के लोन पे वो जेल चला गया। ये पता नहीं, ये समझ से बाहर है कि वो 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं पे कर पाया। ये भी है कि ये तो खैर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो भी एक बहुत ही बड़े किक में विलन रोल किया होगा। अगर आप लोगों को याद है, बहुत बड़े एक्टर है, जाने माने इंडिया के। जी बिल्कुल। उन्होंने कपिल शर्मा के शो पे ये कहा था, या पता नहीं किसी पॉडकास्ट पे कहा था, लेकिन ये बात मुझे याद है कि जब उनके पूरे दिन चल रहे थे, जो यंग एक्टर थे, नवाजुद्दीन हो गए, इस तरह बहुत सारे, तब के टाइम पे राजपाल यादव जो थे उनको काम मिल रहा था, उनका काम चल रहा था, ये सारे लोग उनके घर पे खाना खाते थे, उनके घर पे रहते थे, ये खुद उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है। बिल्कुल, तो फिर ऐसे बंदे पे उनके घर खाना खाते हाँ थे, बाहर उसका कोई काम नहीं चल रहा, राजपाल यादव ने उसके लिए अपने घर पे जगह भी दी है। हाँ, और ये तो फिर इस तरह हम शक भी नहीं कर सकते कि यार राजपाल यादव अपने नाम के एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं कि जेल चले जाए। बहरहाल आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया पर यही बातें चलती हैं और नवाजुद्दीन ने पता जो है ना किसी को नहीं है कि ये क्या मामला है, लेकिन ये जो है ना राजपाल यादव जेल गया हुआ है 5 करोड़ रुपए के केस पे। या तो ये अपने आप को सुर्खियों में लाने का एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये ना भी हो तो जाहिर सी बात है 9 करोड़ रुपये डेब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए राजपाल यादव को पे करने के लिए, क्योंकि नवाज, अगर आप, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे घर पे एक टाइम पे खाना खा रहा है और फिर ऐसे दिन आते हैं मेरे बुरे, तो मैं इसके पास नहीं जा सकता कि भाई आप मुझे 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं जेल जाने वाला हूँ, तो आप कैसे मना करोगे। बड़ी रकम नहीं है बड़ी रकम बॉलीवुड वालों के लिए नहीं है। वो एक फिल्म का 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए भी चार्ज करते हैं, इसके अलावा वो फिल्म में शेयर भी लेते हैं। पता नहीं आज राजपाल यादव के लिए वो क्यों पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे। यही बात हो गई, अगर भाई मेरा यहाँ कोई दोस्त खाना खा रहा है, रह रहा है, और बुरे वक्त में उसको 9-10, अभी ऐसे भी नहीं है, अगर हम नवाजुद्दीन को ही ले लेते हैं, सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, कि भाई सिर्फ उसी ने खाया पिया वो एक बड़ा नाम बना सके, जो राजपाल यादव के घर पे खाते पीते थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर है, एक मैं नाम भूल गया हूँ, 2-3 और बड़े एक्टर है, मनोज बाजपेयी हो गया, आई थिंक मनोज बाजपेयी थे, ये बिल्कुल, और 1-2 और बड़े एक्टर है जो बहुत बड़े नाम है, मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहे, तो वो भी साथ में रहते थे, खाते थे। अभी उनके ऐसे बड़े बड़े घर है, आप देख के हैरान हो जाओगे, इतने ज़्यादा माल कमाए उन्होंने, तो वो अपने एक दोस्त के एक टाइम पे अगर खाना खा रहे थे, अभी उसको 10 करोड़ रुपए देने से कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अल्लाह बेहतर करे हर किसी का काम में, पर हिंदू हो जो भी हो। आप बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हम किसी हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यार
वो बंदा जो है हमें जेन्युइन लगता है, जहाँ भी जाते हैं वो दंगे फसाद वाला बंदा नहीं दिखता है हमें। एक बहुत ही जेन्युइन बंदा है राजपाल यादव, और अल्लाह बेहतर करे उसके बिल्कुल। काम भी। हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, ना कि हिंदू मज़हब या किसी और कंट्रोवर्शियल चीज़ में हाथ पाँव मारना चाहिए। तो हर इंसान को इंसान के लिए सोचना चाहिए। तो यही थी वो सच्चाइयाँ, और इसमें कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया का दौर है। अब हम ना ये कह सकते कि राजपाल यादव साहब ने सिर्फ अपना नाम सुर्खियों में लाने के लिए जेल चले गए और 9 करोड़ रुपये डेप नहीं किया, हालांकि वो बंदे बड़े जेन्युइन हैं। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आज का तो हमारी ये बातें थी, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन यही बातें थी। आप हमें दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान और मेहमान दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।